हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए और दिल्ली के रास्ते में हम यहाँ पर रुके हैं 70 माइलस्टोन ढाबे पे, जो कि मूर्थल में है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा चुटमुट खाया। हम हैं मूर्थल में, और इंडिया के ढाबों में भी पूरी क्रिसमस और न्यू ईयर वाली वाइब्स है। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और किसी भी गेट से आप एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। और ये चेक इन इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी फ्लाइट के आगे काउंटर नंबर देख सकते हैं और उसी पर ही आपका बैगेज कलेक्ट होगा। हम पहुंच गए हैं दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। फॉग बहुत थी क्योंकि न्यू ईयर के टाइम इतनी ज़्यादा फॉग थी रास्ते में, तो हमने सोचा कि हम जल्दी निकल पड़े। हमने मार्जिन ले लिया क्योंकि हमारी 7-7:30 की फ़्लाइट थी। हम 8 बजे रात को निकल के चंडीगढ़ से, और 2 बज गए हैं और हम एयरपोर्ट हैं। इन्होंने बोला है कि काउंटर 4 बजे खुलेंगे, तो अब हम 2 घंटे, अब करीब 1.5 घंटा रह गया, हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम टाइमली पहुंच गए एयरपोर्ट। दिल्ली में कोई फॉग नहीं है, सिर्फ फॉग थी रास्ते में। मैं जल लेके जा रही हूँ पापा के लिए, जल। बताओ कौन सी मूवी? विवाह। काउंटर फाइनली खुलने वाला है। तो ये वो आइटम्स हैं जो आपको कैरी नहीं करनी है बैगेज में। रश आज कम है, तो सिक्योरिटी चेक इन हमने कर ली है। और स्टाफ इतना फास्ट था, यहाँ पर यंगस्टर्स रख दिए इन्होंने स्टाफ में। सिक्योरिटी चेक फर्स्ट टाइम इतना फास्ट हो गया। कंपैरेटिवली फास्ट था, बट नथिंग ऑफेंसिव अगेंस्ट पुराने वाला स्टाफ। अंकल्स भी अच्छे होते हैं, बट फास्ट हो गया। लेकिन एक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए अभी भी थोड़े स्लो हैं कि सारा कुछ निकालना पड़ता है। हमारे पास वो वाली मशीन ही नहीं है कि सिर्फ बैग रख दो और हो जाए, जैसे फिनलैंड में हो रहा था। वो होना चाहिए कि इतना सब कुछ बाहर निकालो। अरे मशीन में से ही चेक हो जाना चाहिए। या चलो आगे मिलते हैं लाउंज में। ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री, जो हम आपको हर बार दिखाते हैं। ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री का न्यू ईयर डेकोर। ये देखो पापा का दिल आ गया रॉयल स्टैग में, वहाँ पर ऑफर चल रही है। पूरी रात सोई नहीं है, लेकिन अब मजा आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। तो एयरपोर्ट पे आके ना ऐसी फील आ जाती है, वेकेशन वाइब, नींद नून सब भूल जाते हैं। लाउंजेस लेफ्ट साइड और फूड कोर्ट राइट साइड, और होटल्स भी यहाँ पर है। पहली बार हम इतनी जल्दी पहुंचे हैं और रिलैक्स मोड में है। मतलब हम 2 घंटे जल्दी भी आए, 2 घंटे फ्लाइट भी डिले होगी, हमारे पास टाइम ही टाइम है। लाउंज के लिए इतना ज्यादा टाइम है। स्टेयर से चलते हैं ना। हमने जाना है फर्स्ट फ्लोर में इनकेन लाउंज। नहीं, ये 3rd फ्लोर है एक्चुअल में ना। हम 2nd फ्लोर पे थे इसके लिफ्ट के अकॉर्डिंग। आज रश बहुत कम लग रहा है। फाइनली बैठे हैं अपने फेवरेट लाउंज एनकेम लाउंज, और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। खाना मैंने खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो HDFC का जो नॉर्मल रिगेलिया कार्ड होता है, वो 1 दिसंबर 2023 से वर्क करना बंद हो गया है, तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, या आप और कंपनीज के क्रेडिट कार्ड ले सकते हो ये जो लाउंज है उसको एक्सेस करने के लिए। नहीं तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी हाई, 3700-4000 पर पर्सन, ऐसा कुछ होता है अप्रॉक्सीमेटली। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वेटिंग इन द लॉन्च। ब्रेकफास्ट मजा आ रहा है। ब्रेकफास्ट विद वीगन। मैंने तो सैलेड खाई आज, मजा आ गया। तो ये पी रही हैं टिपिकल चाय, रस घुसा के चाय में मिक्स करके बन गई इनकी चाय। एक्सप्रेशंस देखो इनके। और ये ब्रेकफास्ट वाला बियर वाला कॉम्बो चल रहा है, और ये पता नहीं खाली प्लेट है, कॉफ़ी, खाली कॉफ़ी है। पार्थ एंड आरती आर ईटिंग द ब्रेकफास्ट। पार्थ खा रहा है ऑमलेट, ब्रेड, इडली एंड मफिन। आरती शायद नहीं खा पा रही कुछ, अब उसका दिल भर गया है। शी इज़ ऑन डाइट। तो लाउंज में आप स्क्रीन में अपना गेट नंबर भी चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से आपका जो भी रिस्पेक्टिव गेट है।
हमारी ना फ्लाइट पहले 2 घंटे डिले करी थी, अब आधा घंटा और डिले कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको चेकलिस्ट दिखाई थी कि इसमें टाइमिंग लिखे होते हैं, तो उसमें अब 10 बजे का टाइम है फ़्लाइट का। तो वहीं जाके हम निकल गए हैं बोर्डिंग टाइम के लिए, तो हमें पता चल जाएगा क्या है। तो एयरपोर्ट में स्मोकिंग रूम भी है। तो अगर आपके पास लाउंज का एक्सेस नहीं है तो आप फूड कोर्ट में भी खाना खा सकते हैं, पर यहाँ पे रेट्स कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी बीन भी है। यहाँ से पता चल रहा है कि फॉग है, तभी फ्लाइट डिले हो जा रही है। धूप तो निकली नहीं यहाँ पर। एयरपोर्ट में यहाँ पर आप बुक्स भी खरीद सकते हैं जिसको पढ़ने का शौक है, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, डेली ड्यूटी फ्री अगेन, पतंजलि का स्टोर भी आ गया। बहुत कुछ है। 8 पोर्ट। हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ अगेन एज यूजुअल। कुछ नया तो नहीं कर रहे। ये भूटानी इंफ्रा। एयरपोर्ट में ना योगा जोन भी है। क्या क्या खुल गया है, रिलैक्स करो। ऑक्सीजन बार, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है? ये नया ड्रामा शुरू हुआ कि दिल्ली में एयर कम है, पोल्यूशन है, ये खुल गया। ऐसे स्टॉल्स बनेंगे ऑक्सीजन लेने के। जो हमारा गेट है 14B है, वो लाउंज से करीब 8 मिनट्स है वॉकिंग डिस्टेंस। वो वहाँ पर लिखा होता है कि 8 मिनट लगते हैं, सारा स्क्रीन में मेंशन होता है कि कितना टाइम लगता है वहाँ से। ये हमेशा ना शॉर्टकट मार लेती हैं ऐसे। हाँ ये हैवी है। ये इट्स नॉट 8 kg, इट्स 7 kg, क्योंकि हमारा 7 kg का ही अलाउड, क्योंकि इन्होंने ठूस दिया। मैंने एक छोटी सी ट्रॉली भी ले ली कि थोड़ा इजी रहता है। गेट पे हम पहुंच चुके हैं, वेट कर रहे हैं, स्टाफ ही नहीं आया अभी तक। 8:45 हो गए, 8:30 का बोर्डिंग टाइम था, लेकिन स्टाफ अभी तक नहीं आया। मैं पूरी रात नहीं सोया, ना तो ये पूरी रात सोई है, ना तो ये पूरी रात सोए हैं। बस हम फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत घंटे डिले हो चुकी है। बस फ्लाइट में जाके सोना है, फिर दुबई पहुंचना है। अब पता चला है कि हम जिस गेट पे आए थे, तो यहाँ पर आधा घंटा वेट करने के बाद अनाउंसमेंट होती है कि गेट चेंज हो गया है। अब गेट 4 हो गया है, जो कि अगेन 5-7 मिनट दूर है यहाँ से। गेट है हमारा नीचे। अब जाएंगे बस में, क्योंकि गेट चेंज हो चुका है। लाइन में भी प्रायोरिटी पैसेंजर्स को पहले प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे पे करे होते हैं। एरोप्लेन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे, हम तो बस में घूम रहे हैं, वो भी रनवे में। तो स्पाइस जेट ही है ये कॉन्वेंडो। और एयर इंडिया की फ्लाइट कितनी पुरानी लग रही है, फेडेड लग रही है। तो अब हम चढ़ने जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में, और आप स्पाइस मैक्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट देके। 1500 चार्जेस होगी। शांत है फ्लाइट। फाइनली हमारा टेक ऑफ होने जा रहा है। हमारा नहीं, फ्लाइट का। आफ्टर लॉन्ग डिले 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है। थक गए, अभी सोएंगे, मिलेंगे सीधा दुबई में। और ये फ्लाइट का बहुत ही सस्ता सा मेन्यू है। और मैं उठ गई हूँ नींद लेके, बहुत अच्छे से तो नहीं, बट ठीक है, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है प्लेन के अंदर। और हम पहुंच चुके हैं दुबई। सोचो किसी दिन ऐसे ही हम सोए और एकदम से इंडिया दुबई जैसा बन जाए, मजा ही आ जाएगा। हम अराइवल के लिए जा रहे हैं। हमारे है बेल्ट नंबर 8। इस मेट्रो में हम जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। हाँ, हमेशा बताते रहेंगे, आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। मेट्रो आ गई है। पीछे भी मेट्रो कनेक्टेड है। जैसे कि हम सेकंड टाइम दुबई में आए हैं, तो सेकंड क्या, इनफैक्ट 4 टाइम दुबई में आए हैं, तो हमें फ्री सिम भी मिला जिसमें 1 GB डाटा था। और बैगेज नंबर हम 8 में जा रहे हैं। बेल्ट नंबर 8, जहाँ पर हमारा बैगेज मिलेगा। और सिम कभी यूज नहीं करा, करके हाँ, देखते हैं इस बार कि करके कैसे काम देखेंगे। करता है, और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं ताकि आप भी यूज करें। मैंने इंटरनेशनल पैक ले लिया बेवकूफ़ी कर ली। 900 रुपीज़ का मैंने इंटरनेशनल पैक ले लिया 5 डेज़ का, जिसमें मुझे 1 GB डाटा मिला है और 100 मिनट्स का टॉक टाइम। लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना इमिग्रेशन जब करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा वगैरह रिमूव करना पड़ता है, मास्क कैप सब कुछ। अभी ना मैं काउंटिंग में से गलत काउंटिंग होगी, मैं चल रहा था कि हमारे बैग्स ओवर हो गए। मेरा ही बैग रहता था। बताओ, किसने बताया?
आरती ने बताया कि मेरा बैग रह गया, मैंने ना हैंडबैग को भी काउंट कर दिया था। यहाँ पर आप दुबई ड्यूटी फ्री में ये BMW वाली बाइक भी जीत सकते हैं। आरती को तो वैसी बाइक बहुत पसंद है। तो ऐसे लोग आपका वेट कर रहे होंगे, आपका नाम लिखा होगा, तो आपको बस वही चेक करना है कि आपका नाम कहाँ लिखा है। हमारे तो बाहर वेट कर रहे हैं, हमें तो बाहर बुलाया गया है। तो हमारा पिकअप करने के लिए इतनी बड़ी वैन आ गई है, अब हम इसमें जाएंगे रिलैक्स होके। सो हमें लेने के लिए भाईजान आए हैं और हमें ड्रॉप कर दिया है हमारे होटल में। अब इसका रिव्यू आपको मिलेगा अगले व्लॉग में, तो बने रहिए आरती एंड पार्थ व्लॉग्स।